तो कल हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े थे लास्ट लेक्चर में. टुडे वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन इट. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. हमारे पास बताया गया है टू क्यूब्स और ईच ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 64. तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कि टू क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है और दोनों का वॉल्यूम 64 है. तो कुछ इस तरह से तो इस तरह से हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन कर लिया. ठीक है. और हमारे पास बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब volume of each cube is 64 centimeter cube. Therefore हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, साइड इज इक्वल्स टू 4. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका साइड आ गया. अब इसने बोला नाउ व्हेन दे आर जॉइंट साइड टू साइड, joined side to side, then length is equals to 4, breadth is equals to 8, height is equals to 4. Therefore सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 2, 8 4 32 प्लस 32 प्लस 16. ये आपके पास 4 प्लस 4 ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ 4 की 4 ही रहेगी और हाइट आपके पास 4 रहेगा. तो हमने क्या किया, वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम से हमने साइड निकाली. जब क्यूब की साइड निकाली तो हमें पता लगा कि इसकी लेंथ भी 4 है, इसकी ब्रेथ भी 4 है और इसकी हाइट भी 4 है. और जब दो क्यूब्स को हमने साथ साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये जो लेंथ थी ये 4 रही, ब्रेथ 4 प्लस 4 8 हो गई और हाइट 4 ही रही. तो हमने वही लिखा लेंथ 4 ब्रेथ 8 हाइट 4. और सरफेस एरिया होता है ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ. तो जब हमने इसको सॉल्व किया ये बना आपके पास 80 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो हमसे यही पूछा गया था कि बताइए इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. कहने का मतलब यह है कि इस केस में एक हेमिस्फीयर है, हॉलो मतलब खाली है, और उसी के ऊपर हम लोगों ने एक सिलेंडर रख दिया. ठीक है जी. अब ये बोलता है कि इसका हमें क्या चाहिए, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर.
तो ये जो डायमीटर इसका दिया गया है वो हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब ये डायमीटर हेमिस्फीयर का है और यही सेम डायमीटर आपका सिलेंडर का भी होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब यहां से लेके ये नीचे तक ये हमारे पास है 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। तो हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है जी। इनर सरफेस एरिया का मतलब कि हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। क्या? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, क्योंकि हमें इनर सरफेस है तो हमने इसके अंदर अंदर की बात करनी है। एंड एक इसके ये जो नीचे हेमिस्फीयर है इसका भी कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब एक तरह से हमने दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये देखें, ये हमारे पास सिलेंडर है तो हमने इसके इनर सरफेस एरिया का मतलब कि हमने ये निकालना है, ये पार्ट, इसके अंदर का पार्ट, जो कि हमारे पास हमेशा क्या है, जो कि हमारे पास हमेशा एक सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब यहां पे अगर ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 7। रेडियस हाफ होता है तो 7। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर है और ये ऊपर 6 सेंटीमीटर है, तभी टोटल हाइट जो है हमारी 13 सेंटीमीटर की होगी। तो यहां पे diameter of hemisphere is 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारे पास। ठीक, इसी तरह से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। ऑल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर is 7 centimeter, as total height of vessel is 13 centimeter, but radius of hemisphere is 7 सेंटीमीटर। therefore हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर ये 7 सेंटीमीटर है जैसे हमने अभी बात की, इससे नीचे 7 सेंटीमीटर है तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर सरफेस एरिया इज, क्या हमने बात की? इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग इसके आगे इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके आगे अब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एंड एच, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास सब चीजें गिवन है, आप इसको लिखें 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। इसको आप लिखें 2 इंटू 22/7। आर आपके पास है 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7। ये आपके पास आएगा 2 इंटू 22/7, 42 प्लस 49। दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू
ऐड करेंगे तो 91, 13 7 जा, तो ये आपके पास बन जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जी, अब ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू सी, तो थर्ड क्वेश्चन, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, ऑलरेडी लिखा है। total height of the toy is 15.5 centimeter, find the total surface area of the toy। अगेन यहां पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं आपको फिगर बना के बता देता हूं एंड देन आप इसको करेंगे खुद से। फिगर कुछ इस तरह से बनेगी, आपके पास एक कोन है, इसने बोला है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर मतलब पहले कोन है, ये कोन, और इस कोन को उसने एक हेमिस्फीयर के ऊपर प्लेस किया हुआ है। इस तरह से, ठीक है। और ये बोलता है कि रेडियस ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ये 3.5 सेंटीमीटर इसका कोन का रेडियस है, तो ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 आएगा। और ये बोलता है कि टोटल हाइट जो है वो 12.5 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर का जो पार्ट है टोटल 15.5 है, 3.5 हमने ऑलरेडी ले लिया, ये जो ऊपर वाली हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ द कोन की अगर हम बात करेंगे तो हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। वेयर एज जब हम बात कर रहे हैं इसकी नीचे वाले हेमिस्फीयर की, तो इसका, तो हम इसको जनरली फिगर आपके सामने आ गई है, आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ cone is 3.5 centimeter, radius of hemisphere is 3.5 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर ही आएगा। इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, और जब ये भी हमारे पास आ गया तो टोटल हाइट (15.5 सेंटीमीटर), therefore height of cone is 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास सारी चीजें आ गई, सॉल्व आप इसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए करता हूं, थर्ड इज फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोलता है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके,
ये कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक हेमिस्फीयर रखा है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है और ये बोलता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड फिर ये बोलता है कि इसका आपने क्या बताना है, आपने इसका सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बताना है। देखें जी, अब इस केस में इफ यू सी तो हमारे पास क्या है सरफेस एरिया में। अब यहां पे हमारे पास दिया गया ये क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये है कुछ इस तरह से। हियर साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, बट जितना साइड ऑफ क्यूब है उतना ही ये डायमीटर भी है, बिकॉज ये इसको पूरी तरह से सरमाउंटेड है, मतलब उसके सर के ऊपर माउंटेड है। कहने का मतलब उसके ऊपर कवर करके रखा हुआ उसने पूरी तरह से। तो हियर साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर diameter of cube is also 7 centimeter. Now area of solid is, surface area of solid is सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया यानी, लेकिन हमने ये जो ऊपर वाला सरफेस एरिया था इसका सर्कुलर पार्ट हमने माइनस कर दिया हुआ है और उसकी जगह पे हमने ये लगा दिया, तो ये आ जाएगा 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर जो कि रेडियस था इसका, एंड प्लस इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, या हम इसको ऐसे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये जो सर्कुलर पार्ट है ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ये पूरे पार्ट में से ये सर्कुलर पार्ट जो है वो माइनस होगा, माइनस सर्कुलर पार्ट ऑफ टॉप प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर। तो हमने ये पूरे का सरफेस एरिया लिखा, उसमें से ये जो सर्कुलर पार्ट था ये जो आपको हॉलो दिख रहा है ये माइनस कर दिया और इसकी बजाय हमने इसके ऊपर जो है इसके ऊपर हम लोगों ने ये हेमिस्फीयर को माउंट किया हुआ है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं, यानी इट इज 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, माइनस सर्कुलर पार्ट आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 7 स्क्वायर
22/7, डायामीटर वॉज 7, तो रेडियस आ जाएगा 7/2, 11, 7 7 कट गया। ये आपके पास आ गया 6 × 49 प्लस 77/2, जिसको मैं क्या लिखूंगा, 6 × 49 इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77/2 आ जाएगा 37.5, एंड फाइनली वी गेट इट एज इनको ऐड करेंगे 7 4 11 1 9 3 12 एंड 1 13 1, तो 331.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this will be the whole answer for us. So it is 3, ठीक है जी। तो ये सॉरी ये हमारे पास आएगा 77 38 76 38.5 आएगा जी, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो दिस विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर अस, प्लीज नोट इट डाउन। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, फॉर्मूलाज को गो थ्रू करिएगा एंड कोशिश करेगा नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए। तो आज इतने रखेंगे, कल आप लोग टेस्ट देंगे एंड बी रेडी फॉर डेट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे चलेंगे। तो आज इतने रखते हैं। जय हिंद।